हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जीके के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत की संविधान की मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में लगाया जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मानव शरीर की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखा दत्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? दोस्तों वक्र आकार होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला ये स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों भारत का राज्य कर्नाटक ये कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? दोस्तों गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम है अंकलेश्वर। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? दोस्तों झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी के किले में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल, अकबर ने कराया था पंचमहल का निर्माण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत का पहला मुगल सम्राट था बाबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की स्थिति लागू करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों आपातकाल की स्थिति लागू करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, किस सागर को लैंड लॉक्ड सागर कहा जाता है? दोस्तों कैस्पियन सागर को लैंड लॉक्ड सागर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों मणिपुर राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम मसौदा कब तैयार किया गया था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंतिम मसौदा तैयार किया गया था संविधान का। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों वनों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? दोस्तों ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? दोस्तों संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? दोस्तों कालिंजर का शिलालेख अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित है विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? दोस्तों हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों नाबार्ड का मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? दोस्तों गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? दोस्तों वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों तांबा का अयस्क है मेलाकोनाइट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल का किसका मिश्रण है? दोस्तों पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ते का। तो इसको याद रखिएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से में किसने किया था? दोस्तों बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है तंजानिया में। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? दोस्तों 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में।
अगला क्वेश्चन है संसद की 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए। दोस्तों 6 महीने का अंतर होना चाहिए संसद की 2 सत्रों के बीच अधिकतम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों छोटी आंत में मानव शरीर में सबसे पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों तेलंगाना में स्थित है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों सांभर झील स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 51 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों ये थे आपके टॉप 100 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।